दिल्ली का मशहूर लॉ एकेडमी पाहुजा लॉ एकेडमी है जो अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में इस एकेडमी से बिहार के 4 स्टूडेंट जो पाहुजा लॉ एकेडमी में पढ़कर बिहार में जज के रूप में चयनित हुए हैं। आज उसी को लेकर एकेडमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल छात्रों ने बताया कि हम सब पाहुजा एकेडमी में पढ़ते हैं और अगर कोई स्टूडेंट हार्ड मेहनत करने के लिए तैयार है तो उससे यह स्टूडेंट के लिए यह एकेडमी आखिरी समय तक उसका साथ देता है और उसके मंजिल तक पहुंचाता है। इस एकेडमी में अब तक सैकड़ों से ज़्यादा बच्चों का जज के रूप में चयनित हो चुका है और लॉ स्टूडेंट के लिए पाहुजा एक ट्रस्टेड नाम के रूप में जाने लगा है। चलिए आगे की रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि किस प्रकार छात्रों ने क्या कहा इस एकेडमी को लेकर, कैसे यहाँ छात्र तैयारी करते हैं और सफलता उन्हें किस प्रकार हासिल होता है। उन सभी के बारे में छात्रों से ही सुनिए। पूरा मेरी मेहनत की सब फल है ये, और कंटिन्यूअस मेहनत करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। बट आपको जैसे सर ने बताया, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होने पे और प्रैक्टिस करने पे कुछ भी हासिल हो सकता है। ये जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जज को क्लियर किया है। तो क्या कहना चाहिए उन बच्चों के बारे में? आप डिसिप्लिन रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई से ऑनेस्ट रहिए। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे पढ़ाई से और अपने हार्डवर्क से, तो आप सक्सेस हो एट एनी कॉस्ट सक्सेस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपनी जुडिशरी को क्लियर किया है? सर हार्डवर्क है और कंसिस्टेंसी है, परसिवरेंस है, सब चीज़ मिला करके क्लियर हुआ है। जी, अब जैसे कि एक खुशी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपने जो आपके पेरेंट्स की वो मूवमेंट के लिए क्या शो करेंगे आप पेरेंट्स को? सर ऑब्वियसली ये प्राउड मोमेंट है हमारे फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे परिवार का ही रहा है। गाँव में माता जी है मेरी, उनका कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है बाहर निकलने में। यहाँ मेरा बड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, मिस्टर मुकेश कुमार, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनका भी कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है हमारे पढ़ाई में। तो ये एक फैमिली से इन लोगों से हमको मिला है कि हमें जिस फील्ड में आगे बढ़ना था, जिस फील्ड में काम करना था, उस फील्ड में हमको कंसिस्टेंसी काम करने के लिए या उस फील्ड में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया, जो सपोर्ट दिया गया, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो मेंटल सपोर्ट। फाइनेंशियल तो खैर बहुत दूर की बात है ना, मेंटल सपोर्ट एक होता है कि नहीं ठीक है तुम करो, कर लोगे, वो वाली जो फीलिंग है वो इन सारे लोगों से आई है। जो मेंटल सपोर्ट की बात की कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर डिसिप्लिन जो था वो मेरे दादाजी से आया, जो पढ़ने का जुनून है वो मेरे भाई से आया जिनका मैंने नाम लिया, और मेरी माताजी का सेक्रीफाइस रहा है हमें घर से बाहर निकाल करके वहाँ पे अकेले उन्होंने सारे काम किए, वहाँ पे मैनेज किया सब चीज़ों को। सारे हम लोग 4 भाई बहन हैं, सब लोग इसी फील्ड से हैं, सबको आगे बढ़ाने में और सबको साथ लेकर के चलने में ये सारा क्रेडिट मेरे श्रेय मेरे परिवार का ही। ये एग्ज़ाम क्लियर करने में आपके परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है परिवार में? सर परिवार अपने आप में एक होता है, उसमें से कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका रहा किसका। परिवार में मेरी बहन है, मेरे भाई है। नहीं, ऐसा होता है ना, कोई सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, कोई सबसे ज़्यादा। सर अलग अलग फील्ड में अलग अलग मोटिवेशन होता है। जैसे पढ़ाई में मैंने बताया, मेरे घर में मेरी भाभी पहले से जज है, तो उनको देख करके अलग प्रोत्साहन आता है। मेरे जो भैया हैं वो लीगल डिस्कशन होता है तो कितना डीप डिस्कशन में उतरना है, उनसे मोटिवेशन मिलता है। माताजी से मोटिवेशन मिलता है, चीज़ों को सेक्रीफाइस कैसे किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है। वहाँ पे गांव पे वो अकेले हर चीज़ मैनेज करती है हम लोगों को बाहर पढ़ाने के लिए। तो सबका मोटिवेशन उसमें काम आता है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, जैसे कि सबसे छोटी उम्र में आप जो है जज बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट तो बहुत लोगों को जाता है। मेरे माता पिता, मेरे गार्जियन सभी आए हैं, मेरे मामा मामी, ये PLA, यहाँ के टीचर्स, स्पेशली यहाँ की मैनेजमेंट, अंकिता मैम, अनुराग सर और कुछ मैम है जो अभी यहाँ है नहीं, वो चली गई। तो सबका बहुत बड़ा क्रेडिट है अब मेरे सक्सेस के पीछे। बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लिया है जी। उनके लिए क्या कहेंगे? बस मेरा यही कहना है कि आप इसके पीछे कोई भी जो आपका एम है उसके पीछे आप लगे रहिए। आप अगर रिलीजियसली और ईमानदारी से लगे रहते हैं, आप जरूर उसमें एक ना एक दिन सक्सीड करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता पाहुजा है, डायरेक्टर एट पाहुजा लॉ एकेडमी। मैडम, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके यहाँ से इंस्टीट्यूट से जो जज बने हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे
फर्स्ट अटैम्प्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, एक मेहनत जो है, हार्डवर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर आप रेडी हो उस हार्डवर्क को करने के लिए तो पहुजा लॉ अकेडमी आपका हर एंड तक साथ देगा। दैट इज़ अ प्रॉमिस एंड उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। हमारे 2024 में वी हैड ओवर 60+ रिजल्ट्स फ्रॉम बिहार जुडिशरी। सो पिछले 2022 में वी हैड ओवर 40 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड और अब पहुजा लॉ अकेडमी का टारगेट है दैट वी स्कोर 100+ रिजल्ट्स इन द ईयर्स टू कम। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या बताएंगे उनके बारे में? उनको मैं ये बताऊंगी कि अगर आप लोग देखा है आपने जो बिहार जुडिशरी में भी सिलेक्ट हुए हैं, व्हाट दे से देखे वो कहते हैं कि हमने टेस्ट पहुजा लॉ अकेडमी में जो टेस्ट मिला है, जो पहुजा लॉ अकेडमी से फैकल्टीज मिली है, जो हमें मेंस आंसर राइटिंग की हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन कैसे करना है, क्या करना है, पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जितने अपने आंसर्स लिखो उतने आप उसको फैकल्टी से चेक करवाओ। अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे अपने डे टू डे लाइफ में, सो सक्सेस इज 100% गारंटीड सक्सेस। थैंक यू। तो आपको मेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मेरा तैयारी अगर मेंस के लिए उतना रहता भी नहीं था हर वीक में, फिर भी मैं अपने आप को एक वो सोच के जाता था कि नहीं अभी कल मुझे मेरा पेपर है और मुझे जाके अच्छे से करना है। और वो एक प्रेशर जो फील होता था और वो एक सेटिस्फेक्शन होती थी हर टेस्ट के बाद, यकीन मानिए आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि नहीं चलो आज इस वीक मैंने कुछ अच्छा किया है। तो जिस दिन से आप लोग ये चीज करना शुरू करेंगे, और आप लोग करते होंगे, मुझे पता है ये करते होंगे, सब लोग करते होंगे, तो मेरे से पूछिएगा तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको जाके रिवाइज करिए, और हर वीक जो टेस्ट दिया जाता है आप प्लीज उसको आके दीजिए। और एक परीक्षा मंथन की बुक आती है उसको भी आप प्लीज लगाइए, और हमारे पीएलए से भी जो बुकलेट है आप उसको करके जाइए। तो आप मेरे हिसाब से प्री में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, और ये चीज मैंने खुद में देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये चीज सजेस्ट करूंगा। यहाँ से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया हुआ है और बहुत अच्छा है। सब लोग हम लोग सक्सेस के पीछे यही है, सक्सेस मेंटल डिटर्मिनेशन होता है कि किस चीज़ को कौन कितना समझ पा रहा है। और मैं सबसे जो मुख्य बात कहना चाहूँगा वो ये कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कुछ और तरीका ही नहीं है। अगर आप एक दो बार रिवीजन करते हैं, चीज़ें समझने लगते हैं, तो फिर वो पढ़ने में अच्छा लगने लगता है, आपको उतना डीप जाने का मन करता है। पहला रिवीजन जो होता है, पहला बार नोट्स मेकिंग जो होता है, वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हाईएस्ट होता है। लेकिन एक बार आपका नोट्स मेकिंग हो गया, एक बार टेस्ट सीरीज में उतर गए, फर्स्ट रिवीजन कर लिए, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन करने से फिर आपको मतलब अंदर से इच्छा होने लगती है पढ़ने का, लगता है कि ये चीज़ हमको मालूम है, भूल न जाए। तो तीसरा चौथा रिवीजन, पहला रिवीजन हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होगा, नोट्स मेकिंग का जो भी प्रोसेस है वो हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो स्मूथ होता है। और वही है, इसमें तो जुडिशियल फील्ड में काफ़ी सारे फिल्टर्ड लोग आते हैं ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पेपर है नहीं, जो लॉ करेंगे वही आएंगे। उसके बाद भी जो लिटिगेशन चुन लेते हैं वो नहीं आते हैं। उसमें भी फिर स्टेट बाइफर्केशन हो जाता है, कोई बिहार का करेगा, कोई यूपी का करेगा, कोई दिल्ली का करेगा। तो बहुत सारे फिल्टर्ड लोग आते हैं। तो ऊपर से जितना दिखेगा आपको कि जितना टफ है लगेगा भी, लेकिन जब एक बार उसमें अपने आप को झोंक देंगे तो फिर वो, और मेरे वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। और मेरा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी एक स्टेट को टारगेट कीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज आपका सिलेबस कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो स्टेट वाइज सिलेबस बदलता रहता है, तो अगर आपको मन है कि आप अपने होम टाउन में प्रिपेयर करना चाहते हैं, होम स्टेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो होम स्टेट के सब्जेक्ट्स को टॉप लेवल पर रखिए। उसके साथ बाकी स्टेट्स का भी पेपर दीजिए, लेकिन उसको टॉप लेवल पर रख करके उसको पहले थॉरली कवर कीजिए। उसके बाद बाकी स्टेट्स का प्रिपरेशन कीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे स्मूथली कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दो स्टेट का एक साथ लेके चल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। वो करना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं, नियर टू इम्पॉसिबल भी नहीं, काफ़ी लोग करते ही हैं। हरियाणा, दिल्ली, सारे स्टेट्स का कई लोग कवर करके रखते हैं। लेकिन शुरुआती मुझे यही लगता है कि किसी एक स्टेट को टारगेट कीजिए जो आपका अपना है, वहाँ से लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुरू कीजिए। थैंक यू। सर बैठे हुए हैं, सर मेरे पेरेंट्स हैं, और आप लोग जैसे आप लोग बैठे हैं आज, वैसे ही मेरी ये सीट हुआ करती थी, यहाँ पे मैं बैठा करता था, यही क्लासेस थी। तो यहाँ से यहाँ आप, तो वो भैया तो मेरे साथ तो तुम पढ़े हैं, साथ में पढ़े हैं। तो बस इतनी सी जर्नी है मेरी, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है।
और जो सर लोगों का गाइडेंस है वही है। और बाकी पीएलए में जहाँ पे आप लोग आज हैं वो कोचिंग आप लोग, मेरा यकीन मानिए कि आप लोग जहाँ पे हैं और यहाँ जो सर लोग जो गाइड करते हैं बस उस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करिए। जो यहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं उसको प्लीज़ फॉलो करिए, उसको हमेशा आगे दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें 100% आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस आपको वो एक प्रेशर जो फील होता है ना कि हाँ हर एग्ज़ाम से पहले जो वो प्रेशर होना चाहिए आपके पास, तो वो आपको लॉन्ग रन में वो बहुत काम आएगा। और बाकी जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है सर की, मैं अनुराग सर हैं यहाँ पे, विजय सर हैं यहाँ पे, सर लोगों ने जो रिवीजन का मेथड बताया है, जो सर लोगों के नोट्स है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने अपने जर्नी में फील किया है। तो आप लोग भी हैं और मैं अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझता हूँ, बस अभी थोड़ा सा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोग भी आइए, बस यही है आप लोगों से कहना मेरा। यहाँ पे 15 से 16 मॉक दिया है टोटल। फर्स्ट मॉक में सर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई वाज स्पीचलेस, आई वाज ब्लैंक, बट सर ने जैसे बताया दो चीज, डिसिप्लिन, माय राइटिंग इज वर्स्ट, सो आई यूज्ड टू राइट 5 to 6 hours daily during my mains exam so that I can make my writing legible. So I got enough marks in the mains and I got selected for the BJS. In interview, I just told you guys that I was blank, I was speechless in my first interview, but with the time I improved myself. And at the last interview, sir had given me, in the first interview, sir had given me 4 marks, and the last interview, sir had given me 7.5 marks, and I got 67 marks in the interview because of this PLA. I am very grateful to this PLA that whenever I used to call Ankita ma'am, she always arranged an interview session for 3 of us. We were 3 friends, me, Sanchit and one Manish. And whenever